शिक्षक सिर्फ ज्ञान का दाता ही नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माता है, समाज का निर्माता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। शिक्षक दिवस के अवसर पर दैनिक जनजागरण न्यूज आपके सामने लाया है गुरु गौरव यात्रा। और इस गुरु गौरव यात्रा में हमने विचार लिए हैं यहाँ के प्रमुख शिक्षाविदों के, जो कि आपको हम दिखाएंगे कि शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, उसके सामने चुनौतियां क्या हैं और शिक्षा के प्रति हमारे संकल्प क्या होने चाहिए। तो हम इस बीच हम एक अपील भी करना चाहेंगे कि यूं ही हमें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और यूं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम यूं ही नई नई वीडियो, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और हाँ, कमेंट्स करके आप ये जो गुरुओं की, जो शिक्षाविदों की बातें हैं, उनको पूरी अंत तक सुनकर कमेंट्स कर हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारे गुरुओं के विचार कैसे लगे आपको, हमारे शिक्षाविदों के विचार कैसे लगे आपको। तो आइए देखते हैं एक एक करके, और हाँ, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक करके देखते हैं हमारे क्या कहते हैं हमारे शिक्षाविद। गुरु गौरव ज्ञान यात्रा के तहत आज हमारी मौजूदगी है सिटी मांटेसरी इंटर कॉलेज में, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के विशाल सेठ सर। विशाल सेठ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल सेठ सर, हम जानना चाहेंगे शिक्षा में रचनात्मकता क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो शिक्षा ही क्या, हर क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है, और शिक्षा के क्षेत्र में तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आज हमें ज़रूरत है अपने ज्ञान को एक अलग तरीके से परोसने की, और उसमें क्रिएटिविटी का एक इस तरीके से योगदान है कि जैसे मान लिया कोई सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट क्या हो रहा है कि पहले टीचर उस बच्चे को पढ़ाता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो लिखाता है, फिर बच्चा उसको लर्न करता है। आज हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन को पहले बताइए कि वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में ही है, बॉन्ड्स हम पढ़ाते हैं, तो हम बॉन्ड्स को, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, एक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दूसरे को चाहिए, तो इसको हम आपसी रिलेशन से समझा सकते हैं कि नहीं, कैसे रिलेशन में मान लिया आपको पेंसिल की जरूरत है, मुझे रबड़ की जरूरत है, तो हम दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की जरूरत को पूरा किया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ऐसे ही और अलग अलग लर्निंग बाय डूइंग के जो मेथड्स हैं, स्पेशल तरीके हैं, और नेचर के पास जाकर के अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वही सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और वो उसको हमेशा याद रहेगा। तो मेरा बस यही कहना है कि जो भी ज्ञान है उसके इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम नहीं बता पाए तो वो ज्ञान सिर्फ किताबों के दायरे में रह जाएगा, और वो उस ज्ञान का कोई भी हम आगे फायदा नहीं उठा सकते। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शहर के कई विद्यालयों में आपका विद्यालय का नाम काफ़ी अग्रणी आता है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, गुरुकुल शिक्षा तथा वर्तमान शिक्षा प्रणाली की तुलना कैसे करें, तो इस पे आप आज की आधुनिक शिक्षा में क्या कमियां पाती हैं तथा इसकी खूबियों पे प्रकाश डालें। मैम, उससे पहले आपका दैनिक जनजागरण न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी दैनिक जनजागरण की तरफ से, ये जो गिलहरी आपने नाम दिया इसकी गुरु गौरव यात्रा पे, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एफर्ट छोटा भी क्यों ना हो, every single drop is important in an ocean। और आपने जो सवाल किया आधुनिक शिक्षा, देखिए शिक्षा हमेशा से समाज का बेस रही है और हमेशा रहेगी। और शिक्षा में जैसे गुरुकुल की बात करें अगर हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो गुरुकुल की एक उसको इस्टेब्लिश किया था,
उसी पद्धति पर चलते हुए हमारा वैल्यू सिस्टम, मॉरलिटी एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी में, वो बेस के साथ साथ हमें आधुनिक शिक्षा को भी इस्टेब्लिश करना है। आधुनिक शिक्षा में जैसे अभी आजकल का अगर मैं दौर देखूं तो उसमें जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो उसमें अच्छा है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी compete करना है, तो कंपटीशन के एंगल से वो भी ज़रूरी है, बट दैट हैज़ टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं, चैट जीपीटी एक ऐसी ऐप है जिसमें बच्चा झट से कुछ भी 1 मिनट में, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि उससे मेरे बच्चे की अपनी सोच, कि उसका विजन, वो कितना सोच पा रहा है, वो कहीं ना कहीं थम जाएगा। और जैसे कहते हैं ना कि पानी का नेचर होता है बहना, वैसे ही स्टूडेंट का स्वभाव है जानना और जानना। तो ऐसे कई एप्स हैं जो मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि स्टूडेंट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। हमारी गुरुकुल पद्धति बहुत बढ़िया, लेकिन साथ में ही बच्चे के पर्सनालिटी में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत बढ़िया सा एस्टेब्लिश, और इसमें पेरेंट बॉडी, स्कूल बॉडी और बच्चा, ये एक ट्रायंगल बनता है सर। इस ट्रायंगल में ही अगर हम बहुत बैलेंस तरीके से कर ले गए तो फिर हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे बच्चों को कोई नहीं रोक सकता सर। हमारी मौजूदगी है बीएसए कार्यालय लखीमपुर खीरी में और हमारे साथ मौजूद हैं बीएसए सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, गुरु गौरव यात्रा के अंतर्गत आज हम यहाँ आए हैं और सीधे सीधे चलते हैं। सर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं और दूरगामी परिणाम क्या होंगे? सर संक्षेप। हाँ, 1986 के बाद भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन लाया गया और भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की। बड़े व्यापक विचार विमर्श के पश्चात इसको जारी किया गया था और मैं एक लाइन में कहूँ तो इसका मुख्य ध्येय है बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें शिक्षक बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और हमारी पाठ्य योजनाएं भी इस तरह से होंगी कि वो भी बच्चों को केंद्र में रख के बच्चों को एक ऐसे वातावरण में शिक्षा देना जिसमें उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके। क्योंकि आप गुरु गौरव यात्रा के तहत हमारे कार्यालय में आए हैं, तो मैं आपके माध्यम से जनपद के समस्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि गुरु की गरिमा को गुरुत्तर करते हुए बाल केंद्रित शिक्षा के लिए लगातार समर्पित रहें, अपना 100% देने की कोशिश करें, जिसके लिए हमारा विभाग, हम सब मिलके एक समेकित प्रयास कर रहे हैं, वह प्रयास सफल हो सके। जी सर, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे जो जिले के शिक्षक हैं उनको 2 शब्द। जिले के समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा उनसे आग्रह है कि अपने कर्तव्यों के जरिए अपने पद की गरिमा को और ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे समाज में उनका सम्मान बढ़े और देश और समाज को भी उनके द्वारा दिए जाने वाले योगदान से समृद्धि प्राप्त हो। थैंक यू सर। गुरु गौरव यात्रा के अंतर्गत आज हमारी उपस्थिति है चिल्ड्रंस एकेडमी में और हमारे साथ हैं मैम प्रेरणा। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे आदर्श शैक्षिक प्रणाली क्या होनी चाहिए? देखिए, जो आज का सिनेरियो है उस हिसाब से अगर आइडियल एजुकेशन पॉलिसी की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से एक आइडियल एजुकेशन पॉलिसी वो है जो किसी भी बच्चे को एम्प्लॉयबल कर सके, पहली बात, और अच्छे वैल्यूज दे सके। जो दोनों ही चीजें बहुत बुरी तरह आज की एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए कहीं ना कहीं चोट खा रही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग फोकस करें बच्चों को थोड़ा एम्प्लॉयबल और स्किल बनाने के लिए, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम एजुकेशन के बाद मेजरली एम्प्लॉयबिलिटी की ही आती है। अगर हम उसको एजुकेटेड बनाने के बाद भी कोई जॉब नहीं दे पा रहे हैं या उसको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम का कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली चीज तो मेरे लिए है कि वो एम्प्लॉयबल हो जाना चाहिए। दूसरी चीज मेरे लिए है कि जो वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया है इंडिया में ही नहीं, सभी जगह पे, वो एक बेसिक रूट रीजन था जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। आज के टाइम में वो वैल्यू सिस्टम टोटली लॉस्ट है। तो मेरे लिए दूसरा एक आइडियल एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम वो हो सकता है जहां पे हम बच्चे को बियॉन्ड द बुक्स जाके जो उसकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, जो उसके सोशल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, हम उस पर फोकस कर पाए।
जितने भी आजकल के केसेस हो रहे हैं आसपास, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि शायद ये ज्यादा जरूरी है बच्चों को सिखाना आज की डेट में, रादर देन जो हम लोग किताबी नॉलेज दे रहे हैं। वो बेस के लिए हो सकता है, नॉलेज के लिए हो सकता है, बट सर्वाइवल के लिए जो स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सक्लूसिवली इंक्लूडेड होना चाहिए सिस्टम में। दैट्स व्हाट आई फील। गुरु गौरव यात्रा के तहत हम आए हैं गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज में, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम जानना चाहेंगे वर्तमान समय में बालिका शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं और आपके द्वारा किए गए उस पे कार्यों पर प्रकाश डालें। थैंक यू भाई साहब, और दैनिक जनजागरण मंच को बहुत बहुत आभार जो शिक्षक दिवस के इस मौके पर शिक्षकों के सम्मान में ये गुरु गौरव मंच हम लोग को दिया जा रहा है। बालिका शिक्षा की जहाँ तक बात करूँ तो न केवल मैं बल्कि पूरा भारत देश बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, और हमारे विद्यालय का तो मिशन ही मिशन बालिका शिक्षा है। उनकी मेंटल, फिजिकल, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल और यहाँ तक कि इकोनॉमिकली प्रोग्रेस के लिए, मॉरल प्रोग्रेस के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बच्चे जब स्पेशली बालिकाएं जब शिक्षित होती हैं तो पूरा समाज शिक्षित होता है, और एक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए बालिकाएं आगे का भविष्य तय करती हैं। वे जब शिक्षित होती हैं तो वे सही गलत का निर्णय बहुत आसानी से ले पाती हैं, और समाज में फैली हुई कुरीतियों मेन बालिका शिक्षाओं की चुनौतियां आती हैं वो मुझे जो लगता है वो ये है कि उन्हें कम एज में 18 एज तक पहुंचते पहुंचते 10 में से 2 लड़कियों की शादी, मैंने जो डेटा देखे हैं, लगभग हो जाती है। बाल विवाह अभी भी प्रचलित है, जहां पर जो लैंगिक असमानता है ये भी बहुत ज़्यादा व्याप्त है अपने भारत में, जो कि बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने में रोड़ा डालती है। स्कूल से दूरी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इन सब चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि किस तरह से बच्चों तक पहुंच बनाई जाए, और जब बच्चियां सही गलत का निर्णय लेने में तैयार हो जाती हैं, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, तो वे इकोनॉमिकली जब स्ट्रांग होती हैं तो जो अपने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि सभी को पता है कि भारत में 50% महिलाएं हैं जो युवाओं के साथ भागीदारी करती हैं, जो पुरुषों के साथ भागीदारी करती है। इन 50% में से अगर महिलाएं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगी तो प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो सर्वांगीण विकास के लिए बालिका शिक्षा को हर तरह से हम लोग मोटिवेट करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आजकल धर्म को बहुत प्रधानता दी जा रही है, तो सरकार को राजनीतिक मंचों को ये थोड़ा ऑर्डर टाइप से कर देना चाहिए कि धर्म गुरुओं को, शैक्षिक गुरुओं को और सभी मीडिया भाई बहनों को जो है बालिका शिक्षा के लिए अपने अपने मंच से जन जागरण एक अभियान चलाना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, ताकि देश में जो ये प्रचार जो ये बुराइयां और कुरीतियां हैं, जैसे धार्मिक रूढ़ताएं हैं बहुत सारी, बालिकाओं में देखा जाता है कि पारिवारिक जिम्मेदारी उन्हें बहुत बार छोटे भाई बहनों की देखभाल जैसी चीजें उनकी शिक्षा में रोड़ा डालती हैं उनको आगे। हालांकि गवर्नमेंट के प्रयासों से नामांकन दर में, बालिकाओं के नामांकन दर में उन्नति हुई है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ा है, लेकिन कंपैरेटिवली टू मेल्स बहुत डाउन है फीमेल्स में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर हम साक्षरता की बात करें तो यहाँ भी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में लगभग 18% की कमी है। महिलाएं लगभग 18% कम साक्षर हैं पुरुषों के कंपैरेटिवली। तो बहुत सारी गैप्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिन्हें हम सब मिलकर ही सुधार सकते हैं। मुझे यही लगता है मिशन बालिका को सक्षम बनाने में कोई एक व्यक्ति नहीं सहयोगी हो सकता है, सारी संस्थाओं को राजनीतिक और से लेकर शैक्षिक और धर्म गुरुओं तक को आगे आना पड़ेगा, तभी बालिका शिक्षा को एक जागरूकता अभियान के तहत आगे बढ़ाया जा सकेगा और उसी से देश उन्नति करेगा, ये श्योर है। गुरु गौरव यात्रा के तहत हमारी मौजूदगी है पाल इंटरनेशनल स्कूल में, और पाल इंटरनेशनल स्कूल के एमडी साहब हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर
हम जानना चाहेंगे वन नेशन वन एजुकेशन पे आपके क्या विचार है? वन नेशन वन एजुकेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सबको मंथन करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इसी की हमें इस समय रिक्वायरमेंट है। क्यों? सबसे मेन पॉइंट है कि हमारे पास पूरे देश में नेशनल इंटीग्रेशन के तहत अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग करिकुलम, अलग अलग सिलेबस, वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जब बच्चों को आगे बढ़कर किसी कंपटीशन में बैठना होता है तो उनको यही नहीं समझ में आता कि वो कौन से करिकुलम को फॉलो करें। वन नेशन वन करिकुलम, दैट वुड बी आइडियल। हर बच्चे को मालूम है उसने क्या पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस है, कैसे उसने आगे बढ़ना है, और उसमें डिस्पैरिटीज भी कम होती हैं। बच्चों को एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिलता है, एक तरह की पढ़ाई करेंगे, एक तरह की कंपटीशन होगी। उसमें ये कोई नहीं होगा कि आप किसी बेटर बोर्ड में पढ़ रहे हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई हर जगह एक जैसी होती है, पर एक कॉम्प्लेक्स बच्चों में पैदा हो जाता है कि मैं आईबी बोर्ड का पढ़ रहा हूं, और दूसरा कहता है मैं सीबीएसई बोर्ड का पढ़ रहा हूं, और तीसरा बेचारा कई बारी जो लोअर मिडिल इनकम के हैं वो इसी बात से मायूस रहते हैं कि वो शायद यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो बचपन से ही उनमें कंपटीशन की भावना जो है वो कम होने लगती है, उनको डिस्पैरिटी महसूस होती है। तो वन बोर्ड, वन करिकुलम, वन नेशन वुड बी आइडियल। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट हमारे देश में बहुत से इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बड़े इजीली सारे करिकुलम को हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सिमिलर बुक्स, सिमिलर सिलेबस बना सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी उसी हिसाब से सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा जा सकता है। तो अल्टीमेटली कंपटीशन में इट इज अ इक्वल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। सो आई पर्सनली फील दिस इज समथिंग विच इज, ये होनी चाहिए। अगर हो जाए, अगर सरकार इस तरफ देखे, इसको कोशिश करे, तो असंभव नहीं है। धन्यवाद। गुरु गौरव यात्रा के अंतर्गत हमारी मौजूदगी आज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर यूपी बोर्ड कॉलेज में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जो कि यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। और आज हम बात करेंगे सर, शिक्षा संस्कार और अनुशासन की पोषक है, इस पे प्रकाश डालिए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड में। शिक्षा, और जैसा आपने पूछा है कि संस्कार और अनुशासन की पोषक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें, शिक्षा किसी चार दीवारी में नहीं मिलती है। माल भी होता है, उसमें भी चार दीवारी होती है, घर भी होता है, और इसके अलावा भी कहीं पे भी चार दीवारी बना करके तो अगर चाहें कि वहाँ शिक्षा मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा की प्रथम गुरु माता होती है, तो घर में सबसे पहले तो शिक्षा का प्रारंभ घर में होता है, उसके बाद फिर विद्यालय में आते हैं। तो विद्यालय से शिक्षा प्राप्त होती है, और संस्कार भी घर से ही प्राप्त होता है। अगर परिवार संस्कारिक है तो उस बच्चे में निश्चित रूप से संस्कार आता है। उस संस्कार को बढ़ाने का कार्य विद्यालय करता है। जब विद्यालय में भैया बहन आते हैं, उनके अंदर संस्कारों में जहाँ भी कहीं कमी होती है तो उनको देख करके इसको ठीक करके आ जाता है, और उसके लाभ और नुकसान उनको बताए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे संस्कारों में पलते हैं। जहाँ संस्कार होगा वहाँ अनुशासन अवश्य होता है, क्योंकि जब भैया बहन किसी गलत संस्कार के कारण किसी गलत अनुशासनहीनता में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें उसकी काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि इससे आपका नुकसान क्या है। और जब उनको उसका नुकसान और फायदा समझ में आता है, तो वो धीरे धीरे पुनः अनुशासनहीनता छोड़ करके अनुशासन में आ जाते हैं। इसलिए शिक्षा का जहाँ भी स्थान होता है, वहाँ पर संस्कार और अनुशासन निश्चित रूप से रहता ही रहता है। यात्रा के अंतर्गत हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनूप सिंह जी, वर्तमान शिक्षा कितनी रोजगार परक है? वर्तमान समय में रोजगार कार्यालय की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। थैंक यू अनिल जी।
बहुत अच्छा समसामयिक विषय चुना है। और अनिल जी जरा सोचिए, एक युवा के नज़रिए से जो अपने सपने को आगे लेकर बढ़ रहा है, अब उसका भविष्य 5-6 एस पर टिका है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला एस, स्मार्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। मान लीजिए ये युवा पढ़ाई तो करता है लेकिन सिर्फ लोकल लेवल तक ही सीमित रहता है। अब जरा सोचिए, अगर वही शिक्षा वैश्विक स्तर की हो तो उसका ज्ञान हर जगह काम आएगा। सेकंड एस है स्किल, फ्यूचर की स्किल्स। अब ये युवा डिग्री तो ले लेता है लेकिन स्किल नहीं सीखता है, पर असली चाबी तो कोडिंग, एआई और डाटा एनालिटिक्स जैसी स्किल्स ही हैं जो उसके करियर का ताला खोलेंगी आने वाले समय में। थर्ड, स्पीक, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। सोचिए, यही युवा अगर इंग्लिश और विदेशी भाषाएं सीख ले तो चाहे अमेरिका हो या जापान, कहीं भी काम पाने में उसे कोई नहीं रोक सकता है। और फोर्थ एस, सिंक्रोनाइज विद एआई एंड डिजिटल टूल्स। अब जब एआई सामने आता है तो कई लोग डर जाते हैं, लेकिन यही युवा अगर एआई से तालमेल बैठा ले तो भविष्य की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगा। और फिफ्थ एस है शिफ्ट लाइफ लॉन्ग ग्लोबल माइंडसेट। मान लीजिए ये युवा नई संस्कृतियों और माहौल के हिसाब से खुद को बदलना सीख ले तो वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अवसर को पकड़ पाएगा। और 6 एस, स्किलफुल हैंड्स, वोकेशनल एजुकेशन। और सोचिए, अगर इस युवा के पास हाथ का हुनर भी हो, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग हो या कोई खास कला, तो उसके पास कभी रोजगार की कमी नहीं रहेगी क्योंकि हुनर हमेशा काम आता है। अनिल जी, यही है 6 एस फार्मूला हमारा, स्मार्ट, स्किल, स्पीक, सिंक्रोनाइज, शिफ्ट और स्किलफुल हैंड्स। देश का हर युवा इस पर अगर चल पड़ा तो देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी, रोजगार की चिंता नहीं रहेगी और बल्कि अवसर ही अवसर मिलेंगे। थैंक यू।